समय था जब नीलम संजीवा रेड्डी ने हमारे 125 सांसदों से मिलने से इनकार कर दिया था। आज गौरव होता है जब राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद जी उसी राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री उनसे मिलने जाते हैं और अब जो हमारी द्रौपदी मुर्मू नई राष्ट्रपति बनी है, तो ये गौरव के क्षण तो है ही समाज के लिए। मोदी जी के राज्य में यहाँ जरूरी नहीं है कि हमें प्रधानमंत्री की सीट तक भी पहुंचना है। जब प्रधानमंत्री स्वयं हमारे साथ है, स्वयं हमारे दलित समाज को इतना आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए बोल रही हूँ मैं। हमारे सही कह रही है। नहीं मैडम, सही नहीं है। जो सच्चाई है जमीन पे, कहावत कुछ और है, सच्चाई कुछ और है। प्रधानमंत्री जी समाज के साथ होते तो आज वो हमारे साथ इस प्रोग्राम के अंदर शामिल होते। मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं यहाँ पर सम्मिलित हुए, ये मैं नहीं जानती। मैं सामाजिक कार्य कर रही हूँ। अरे सामाजिक समरसता वहीं से आया है। मैं नहीं जानती कि मेरी सोच आरएसएस वाली है। बहुजन समाज एकजुट हो रहा है और अपने लोगों को सम्मान भी कर रहा है। आज मैं विज्ञान भवन में हूँ। ये तस्वीरें मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का स्वागत सम्मान समारोह हुआ, वो भी रिटायरमेंट के बाद। ऐसा अमूमन होता नहीं है। ये समाज कितना निष्ठावान है संविधान के प्रति, कितना कृतज्ञ है इस देश के प्रति और कितना प्यार करता है इस देश से झलकता है। एक संवैधानिक पद पर रहते हुए लोगों को साथ आगे पीछे सब घूमते हैं। जब रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति के पद से रिटायर हो गए हैं, उसके बाद भी सम्मान समारोह किया गया और तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से हज़ारों की हुजूम है। पूरा विज्ञान भवन भरा हुआ था। मैं एक बात और आपको याद दिलाऊं कि उन्होंने खुद कहा है कि मैं संविधान के प्रति बंधा हुआ हूं और भारत का संविधान देखिए कितनी ताकत है। 2500 साल की गुलामी थी जिनको अछूत और शूद्र बनाया गया था। बाबा साहब के 75 साल के संविधान ने उनको राष्ट्रपति पद तक पहुंचा दिया है। वर्तमान में जो महामहिम हैं वो भी आदिवासी समाज से हैं। मेरे साथ केपी चौधरी हैं और तमाम ऐसे लोग हैं जो संविधान की वजह से सरकारी नौकरी में आए, समाज सेवा में आए, बिजनेस में आए, वकील हैं, डॉक्टर, इंजीनियर है। ये समाज कितना इस देश को प्यार करता है, इस देश के संविधान से कितना कृतज्ञता प्रकट करता है, उसकी वानगी देखिए। रिटायरमेंट के बाद कोई सम्मान समारोह करता है क्या? देखिए, जब हम राष्ट्रपति से मिले थे उनके राष्ट्रपति भवन में, तो मैं था, दुष्यंत गौतम साहब थे और चंद्रजीत अटवाल जी थे और विजय सांपला साहब थे और बेंगलोर से, कर्नाटका से आए हुए हमारे एच.एन. मंथप्पा साहब थे। तो ये तय हुआ था कि आपके पद पर रहते हुए ये विदाई समारोह होना चाहिए, लेकिन उनके अधिकारियों ने कहा कि नहीं, विदाई समारोह तब होगा जब उनकी विदाई हो जाएगी। तो उसमें कई तरह की शंकाएं थी कि विदाई के बाद कितने लोग आएंगे, नहीं आएंगे, क्या होगा। लेकिन मैं आज अपने समाज के लोगों को हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि विज्ञान भवन में मैंने भी सैकड़ों कार्यक्रम अटेंड किए हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजर के रूप में आज जिस तरीके से समाज टूट कर आया है, समाज को बैठने की 1500 का जो ऑडिटोरियम था उसके अंदर हजारों लोग तो खड़े हुए थे, जगह ही नहीं मिली लोगों को बैठने की। और समाज ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि समाज का जब कौ जाएगा तो समाज कभी पीछे नहीं रहेगा। और मैं समाज के एक एक भाई को, एक एक बहन को, एक एक बेटी को, एक एक बेटे को, जो भी आज इस कार्यक्रम में जिन्होंने शिरकत की है, मैं इस समाज का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते उन सबका हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं लोगों से भी बात करूँगा, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप लोग पूरी दुनिया में? एक बात तो मैं मानता हूँ कि शेड्यूल कास्ट, खासकर बहुजन समाज ग्लोबली एकजुट हुआ है, वो नज़र बनाए हुए है भारत में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऐसे में एक रिटायर पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति दोनों को कैसे देख रहे हैं? क्या SC ST OBC माइनॉरिटी को देर सवेर अब वो अधिकार मिलना शुरू हो जाएगा जो देश में मनुवाद, जातिवाद और ब्राह्मणवाद ने रोक रखा था और संविधान ने वो रास्ता खोल दिया? निश्चित रूप से एक समय था जब नीलम संजीवा रेड्डी ने हमारे 125 सांसदों से मिलने से इनकार कर दिया था। आज गौरव होता है जब राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद जी उसी राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री उनसे मिलने जाते हैं और अब जो हमारी द्रौपदी मुर्मू नई राष्ट्रपति बनी है, तो ये गौरव के क्षण तो है ही समाज के लिए। और मेरा ऐसा विश्वास है कि समाज इकट्ठा होगा और एक दिन शासन अध्यक्ष के पद यानी प्रधानमंत्री के पद पर भी कोई दलित समाज का बेटा बेटी जरूर बैठेगी। तो उत्साह है। केपी चौधरी साहब उन लोगों में से हैं जो तमाम विपद परिस्थितियों के बाद, सोचिए SC ST OBC माइनॉरिटी के बारे में एक बड़े प्रोफेसर है, वो कहते हैं कि आपको नौकरी आरक्षण से मिल तो जाता है लेकिन जातिवाद की वजह से आप सम्मान से नौकरी नहीं पूरा कर पाते हैं। वो धारणाएं भी अब टूट रही है और सरकारी नौकरी में रहते हुए भी केपी चौधरी ने एसोसिएशन के तहत, जो SC ST एसोसिएशन है, उसके तहत बड़ा काम किया है। लगातार सरकार से डायलॉग करते हैं, बात करते हैं
और संवैधानिक तरीके से अपने हक अधिकार के लिए जागरूक हैं। और भी कुछ लोग हैं। शुक्रिया सर, आपका सफल आयोजन रहा। राष्ट्रपति जी की कुछ बातें जो आपको लगी हो कि कोई बड़ा मैसेज है, बड़ा संकेत है? देखिए, मैंने तो साफ तौर पे कहा है कि 12 जनपद अब उनको अलॉट हो गया है। जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का निवास बड़े लंबे यानी 25-30 साल तक स्वर्गीय रामविलास पासवान उस 12 जनपद में उनका निवास रहा और ऐतिहासिक जगह हमारे समाज के लिए, वो भी हमारे लिए प्राउड के क्षण थे कि रामविलास पासवान जी ने करीब 35 साल 30 साल उस मकान में गुजारे और अब वो मकान हमारे रामनाथ कोविंद जी को मिला है। तो हम ये मानें कि 12 जनपद आने वाले समय में भारत के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बनेगा। और माननीय रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बनने से पहले जिस तरीके समाज के लिए चिंता करते थे, समाज के आंदोलन का हिस्सा होते थे, हमारा मार्गदर्शन करते थे, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों का इसी प्रकार वो मार्गदर्शन करेंगे। और आने वाले समय में जैसा मैंने कहा कि एक दलित समाज का बेटा यानी अनुसूचित जाति जनजाति समाज का बेटा बेटी भारत के शासन अध्यक्ष की कुर्सी अर्थात प्रधानमंत्री के पद को जरूर सुशोभित करेगी। तो क्या लगता है प्रधानमंत्री पद की कमी रह रही है? प्रधानमंत्री तो 75 साल में अभी तक तो बने ही नहीं। जब तक प्रधानमंत्री समाज से नहीं बनेगा तब तक इस समाज का भला नहीं हो सकता पूर्ण रूप से। लोग तो कह रहे हैं अब राष्ट्रपति बन गए, इससे बड़ा पद क्या होता है? राष्ट्रपति का संविधान में जो उसका प्रावधान है, एक लिमिटेड प्रावधान है। एक देश का एक हेड के रूप में है, एग्जीक्यूटिव कार्यकारिणी में या किसी चीज़ को वो इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते हैं। लेकिन सरकार का जो एजेंडा होता है केवल उसी को वो आगे बढ़ाने का प्रयास, आगे बढ़ाने का। देखिए, संवैधानिक दायरे को भी समझते हैं लोग। आप क्या कहना चाह रही हैं मैम? आप कह रही थी। मैं आज के मेरा नाम सुनीता भूषण है, शांति जन कल्याण संस्थान की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, सोशल वर्कर हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि मोदी जी के राज्य में यहाँ जरूरी नहीं है कि हमें प्रधानमंत्री की सीट तक भी पहुंचना है। जब प्रधानमंत्री स्वयं हमारे साथ है, स्वयं हमारे दलित समाज को इतना आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के लिए बोल रही हूँ मैं। हमारे सही कह रही हैं। नहीं मैडम, बड़ा सही नहीं है। जो सच्चाई है जमीन पे, कहावत कुछ और है, सच्चाई कुछ और है। प्रधानमंत्री जी समाज के साथ होते तो आज वो हमारे साथ इस प्रोग्राम के अंदर शामिल होते। प्रधानमंत्री ये मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं यहाँ पर सम्मिलित हुए, ये मैं नहीं जानती। लेकिन मैं सामाजिक समरसता के तौर पर और सामाजिक समरसता में सबका विकास, आज अगर हमारे कोई दलित समाज का, मैं भी एससी समाज से ही बिलोंग करती हूँ, ठीक है, आज अगर हमारा एससी समाज का, हमारे पूर्व प्रधान ये जो राष्ट्रपति जी हैं, एजुकेशन पे कोई बात नहीं करता, एजुकेशन पे कोई बात नहीं करता। कोई बात हो जाए, कहीं आतंक हो जाए तो मोदी जी एक शब्द नहीं लोग तो कह रहे हैं पर संविधान खत्म हो रहा है। मैं नहीं ऐसा कह सकती कि संविधान 22 करोड़ सारी कंपनियां का विकास, चाहे कितनी ही बड़ी राजनीतिक पार्टी हो, कंपनियां अगेंस्ट पार्टी। सर एक मिनट आप नहीं, दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के चंद कदमों की दूरी पर दलित समाज की बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, जला दिया गया शमशान घाट में मंदिर के पुजारी द्वारा। तब प्रधानमंत्री ने ट्वीट क्यों नहीं किया? तब ट्वीट क्यों नहीं किया जब 14 अप्रैल को बात करें? जहाँ ठीक है, सुनिए ना भैया, अरे भैया सुन तो लीजिए। ये सब घड़ियाली आंसू मत बहाइए, सुनिए। यही घटना हुआ था पूर्वी दिल्ली में, हम लोग दूसरे यही हुआ था। हम दूसरे टॉपिक, मैं सिर्फ एक टॉपिक पे आ रही हूँ सर। एक मिनट, आप अपनी बात कहिए। हम भी भीम पे समर्थक है, लेकिन जहाँ सामाजिक समरसता के तौर पे कार्य आता है, आज प्रधाधानमंत्री जी के ही। आप आरएसएस से जुड़ी हुई हैं? नहीं, इसमें अपराध है क्या? नहीं। आरएसएस दुनिया के सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है। आपको बोलने, मैं तो चाहता हूं कि शेड्यूल कास्ट का आदमी आरएसएस का प्रमुख बने। आप बन सकती हैं। मुझे नहीं पता, मैं बन सकती हूँ। सामाजिक समरसता, मैं सामाजिक कार्य कर रही हूँ। अरे सामाजिक समरसता वहीं से आया है। मैं नहीं जानती कि मेरी सोच आरएसएस वाली है, लेकिन मैं एक चीज जानती हूँ कि जो हमारे राष्ट्र एक मैं उसके लिए बहुत सर कभी हुआ है तो मोदी सरकार के हम लोग यहाँ इसलिए कहे थे कि हम लोग यहाँ आए थे राष्ट्रपति जी के बात करने, इसलिए आप राजनीति पर ले बहुत न्यूज चैनल पर देखा है सर, और 100% आपके सारे चैनल के अंदर मोदी विरोधी ही नारे लगते हैं, मैंने देखा है। और धन्यवाद, शुक्रिया। बात यहाँ मोदी जी, अच्छा, मोदी जी के 5
मोदी जी का दलित समाज से बिलोंग नहीं करती, मैं खुद दलित हूँ, हम खानदानी दलित हैं। खानदानी दलित क्या होता है? मतलब कहने का मीनिंग है कि हम भाई हमारा परिवार, कई लोग होते हैं कि अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, हम उनमें से नहीं है। धर्म परिवर्तन तो बाबा साहब ने किया था। वो बौद्ध संघ में गए, मेरे को बौद्ध संघ से कोई इतराज नहीं है, भारतीय बौद्ध संघ में धर्म परिवर्तन। देखिए मेरी बात सुनिए भाई साहब, बाबा अंबेडकर जी हमारे लिए वंदनीय है, भगवान तुल्य है, क्लियर बात। भगवान तुल्य मतलब वो तो कह रहे के समान, वो तो कह रहे थे कि धरती पर कोई भगवान ही नहीं होता। चलो वो भाई हम उनके संतान है, इससे ज्यादा राजनीति मुझे नहीं आती। अब मेरे भाई साहब है, वो आपसे संपर्क करेंगे, आप संभालिए इन्हें, मैं नहीं संभाल सकती, सॉरी। चलिए, एक दौर था जब बहुजन समाज के लोगों को शुद्धिकरण करते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति भवन में घुस जाया जाता है, इससे पहले कुछ भी नहीं। राष्ट्रपति का भी शुद्धिकरण करते हैं और आज रिजर्वेशन को लगभग खत्म कर दिया गया है बीजेपी की सरकार द्वारा। और अगर इन्होंने ये जो है ना एक एडवर्टाइजमेंट का सोर्स है इनका बहुत बढ़िया, दलित राष्ट्रपति पर क्यों बोलते हो दलित राष्ट्रपति? ये बोले कि हमने एक राष्ट्रपति को महिला राष्ट्रपति को बना दिया, ये इस बात को एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करते हैं और करने देने को कुछ नहीं है। और हमारी रिजर्वेशन की पोस्ट आज कोई बैकलॉग नहीं निकाला जा रहा। मैं खुद एक ऐसे एम्प्लॉइज होने के नाते इन्होंने जो जितनी बेहूदगी करी है लेटर निकाल देते हैं। बड़ी समस्याएं थी। सुनिए, इस देश में शेड्यूल कास्ट और शूद्रों को क्या बोलना है? आज बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि एक दलित राष्ट्रपति जो हमारे रामनाथ कोविंद थे वो पद छोड़ रहे हैं और उसी जाति से, अनुसूचित जाति से हमारी दूसरी उसको अपनी सीट देकर जा रहे हैं। ये बहुत हमारे लिए गौरव की बात है कि एक आज से एक उंगली छोड़कर दूसरी उंगली आज राष्ट्रपति के रूप में अनुसूचित जाति को मिली है, इसलिए हमारा गौरव का बात। ठीक, एक दौर था जब पानी पीने के लिए संघर्ष करना पड़ा, एक दौर था जब 2500 सालों से जातीय गुलामी झेलनी पड़ी शूद्रों को और अछूतों को। बाबा साहब की कलम की ताकत देखिए कि आज वोट की ताकत है। बाबा साहब ने कहा था कि अब राजा और रानी वोट से पैदा होंगे, बैलेट से पैदा होंगे। और एक दौर आया है जब आज राष्ट्रपति बनने लगे हैं लोग। मैं फिर कह रहा हूं, जिनको पानी के लिए संघर्ष करना पड़ा, जिनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, जिनको स्कूल कॉलेज नहीं जाने दिया गया, संविधान की ताकत आज उन्हें सत्ता के शीर्ष पर बैठा रहा है। नुक्ताचीनी होती रहेगी, आलोचनाओं का दौर चलता रहेगा, आलोचनी होनी भी चाहिए, लेकिन सवाल है कि वो कौन लोग हैं जो 2500 सालों से जाति के नाम पर गुलाम बनाए हुए थे। संविधान ने गुलाम की बेड़ियों को काटा है, अधिकार दिया है, लेकिन अभी लंबा सफ़र तय करना है। अभी भी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को सिंबॉलिक सांकेतिक तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए, कुछ ही सही संकेत के तौर पे मिलना तो शुरू हुआ है। अब आपके हिस्से में है कि आप संविधान को अपना ताकत बनाइए और अपने अधिकारों के प्रति सजग होइए। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में समारोह था। सोचिए, भारत तभी एक मजबूत भारत बनेगा जब इस देश का संविधान पूरी तरह से लागू होगा और सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है पूरी बातचीत पर? अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, विज्ञान भवन, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।